हम बात करें कि जिस तरह से आज वोटिंग की तैयारी बाहर की तरफ हम देख रहे हैं, सारी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं। इसके साथ ही मैं वो अनुभव भी आपको शेयर करना चाह रहा हूं कि जिस तरह से अधिवक्ता अपनी वोट की पर्ची लेकर जब अंदर वोटिंग के लिए जा रहे हैं, तो अंदर वोटिंग का जो इंतजाम है, जो हालात हैं, क्या माहौल है। अभी वोट डालकर आए हैं, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ कि अंदर आप वोट डालकर आए हैं और क्या माहौल अंदर देखा, कितना वक्त, किस तरह से आपने चैलेंज फेस किए हैं अभी। देखिए, मेरा नाम औरंगज़ेब खान है। मैं आपको बताऊं कि इतना वर्स्ट सिचुएशन जो है, इतना वर्स्ट जो पोलिंग जो है, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। आप ये देखो कि लोग एक पे एक हैं, गुत्थम है कि जहाँ पे बूथ, जहाँ पे पोलिंग हो रहा है, वहाँ पे जो चाहे वो सब देख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि क्या ये हो रहा है। कोई प्राइवेसी नहीं है, कुछ प्राइवेसी नहीं, तो वोटिंग का मतलब क्या है। और मुझे लगता है कि थोड़े से जगह में 100 आदमी है, अगर पूरा लाइन अगर कर दिया जाए तो वहाँ पे ऐसे लोग हैं कि थोड़ा सा अगर एक बार आवाज़ किया जाए तो एक के ऊपर एक आदमी होगा। तो ये हालत है, वर्स्ट कंडीशन, वर्स्ट सिचुएशन। ये वाकई में ये देखने सुनने को मिल रहा है कि जिस तरह से अंदर वोटिंग का जो इंतजाम किया गया, बड़ा बस नज़र आ रहा है। और दूसरे एक और वकील हैं, उनसे भी जानेंगे। आप भी वोट डालकर आए, आपका क्या अनुभव रहा है अंदर का? देखिए, अंदर थोड़ा और बेहतर इंतज़ाम किया जा सकता था। जगह बहुत कम है, लोग बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए एक अलग लाइन नहीं दी गई है जो कि होनी चाहिए थी, लेडीज़ के लिए नहीं है। और वहाँ पर इतनी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट होने की वजह से कोई प्राइवेसी नहीं है। कौन किसको वोट डाल रहा है वो सामने सब देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक गलत तरीका है डेमोक्रेटिक इलेक्शन कराने का, और बेहतर हो सकता था। या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सारा इंतजाम है उसको बहुत हल्के में लिया जा रहा है, लापरवाही से लिया जा रहा है? नहीं, लापरवाही इंतज़ाम में नहीं है, मैनेजमेंट में लापरवाही हो सकती है, क्योंकि वो जगह जो हमने चूज़ की है इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, वो जगह बहुत छोटी है और आप ये क्राउड देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि 50-50 लोगों को या 25-25 लोगों को लाइन से भेजने से ज़्यादा बेहतर, आसान होता। और इस उमस वाले मौसम में जो सीनियर सिटीजन है वो एकदम हाफ जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से ऐसा भी नज़र आता है कि अभी जो वोटिंग का जो टाइम है वो ख़त्म होने को जा रहा है और वोट अभी पड़ने के लिए खड़ी हुई है, वोटिंग है। बहुत सारी जो वोटिंग जनता है वो अंदर जा रही है, भीड़ देख रही है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, वो वापस आ जा रही है सफोकेशन से। हाँ, और जब आप ऐसे सोचिए कि लेडीज़ के लिए अलग लाइन नहीं है, तो बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो अनकंफर्टेबल फील करती हैं जब आप बहुत ज़्यादा क्राउड के बीच में वो हो जाती हैं। तो मुझे लगता है लेडीज़ के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स होने चाहिए थे, क्यूज़ अलग होने चाहिए थे। तो इन सब चीज़ों से एक चीज़ और साफ दिख रही है कि वोटिंग परसेंटेज कम रहेगी। वोटिंग परसेंटेज कम ऑटोमेटिकली हो सकती है, बिकॉज जब ज़्यादातर लोग वो भीड़ देख करके डर के मारे वापस आ जा रहे हैं कि हम अंदर जाएंगे सफोकेशन हो जाएगा, या लेडीज़ हैं वो अपने सुरक्षा को लेकर के हो सकता है कि उनका उतनी हिम्मत ना हो वो भीड़ देखने के बाद, तो जाहिर सी बात है कि वोटिंग परसेंटेज थोड़ा ड्रॉप तो देखने को ज़रूर मिलेगा। हिम्मत हार गए। 2.5 फीट की गली थी जिसके अंदर 500 लोग एक साथ जाने की कोशिश कर रहे थे। हमने आज 2 बार ट्राई किया लेकिन हम वोट नहीं डाल पाए, इतनी मेहनत के बाद भी। सर, सबसे बड़ी सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से हम प्रयास कर रहे हैं वोट डालने का, लेकिन मैं 3:30 बजे तक वोट नहीं डाल पाया। वोट नहीं डाल पाए? जब कभी पहली बार तो एंटर ही नहीं कर पाया 2 घंटे तक। तो एंटर किया तो फिर वहाँ पे जो है मशीनें बंद हो गई, बोला वेट कर लो बाहर अभी, आपके साथ उसके बाद भी कैंसिल हो गई। 3 बार ट्राई किया है, 5 से 7 लोग हम लोग थे, हर बार वापस आ रहे थे। यहाँ के माहौल ऐसा है कि सफोकेशन इतना था, मैं सोचा मेरी एज के लोगों की दिक्कत है तो मुझसे सीनियर को क्या हाल हो रहा होगा। सर, मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा था, बेसिकली सर हुआ क्या है, बुनियादी चीज़ है सर, ये हुआ क्यों सर? ना तो हमारे यहाँ कोई GBM हुई, इलेक्शन कमीशन अपॉइंट हो गया। इलेक्शन कमीशन की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए? जो इलेक्शन कमीशन था पहली बार वो अपॉइंट हुआ, उन पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। फर्स्ट लैक ऑफ एक्सपीरियंस था, फर्स्ट चीज़। दूसरी बात, GBM में कोई फैसला नहीं लिया गया, लोगों को लगता है ये उसके आदमी है, उसके आदमी है, बायस का जो है एक इशू पैदा हो गया। तीसरा सर, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक छोटे से कमरे में इलेक्शन कराए जाए, जबकि हमारा बहुत बड़ा कैंपस है, आराम से इलेक्शन हो सकते हैं। वोटर्स के लिए धूप से बचाव होना चाहिए, पानी का हमेशा व्यवस्था होती थी, कॉफ़ी की व्यवस्था होती थी, इस बार कुछ नहीं थी। इसका स्पष्ट कारण ये था कि रोका गया है कि जो बुजुर्ग वकील है, 2 तरह के वोटर होते हैं हमारे यहाँ, एक तो इन्फ्लुएंशियल वोटर है, एक जेन्युइन वोटर। इन्फ्लुएंशियल वोटर तो कैसे भी हो वो डालेंगे वोट, जो जेन्युइन वोटर है वो डालने नहीं आएगा सर। जो जागरूक वोटर है वो ठीक है, अब हमने कोशिश की, 4 घंटे लग गए लेकिन वोट डाल के आए हम।
लाइन में लगे रहे, अभी तक पसीने नहीं सूखे। अब बात यह है कि हमारा जो DBA का हर साल होता है सर, ये रीटेक हमेशा होता है। ये क्यों होता है? जो DBA का हमारी दिल्ली बार एसोसिएशन का है सर, मदर बार है हमारे लिए, पूजनीय है। इसका पैसा कौन भरेगा? सवाल ये है। होना तो वो तो हो गया, अब ये RO भरेंगे, इलेक्शन कमीशन भरेंगे, जो कमेटी थी वो भरेगी, कौन भरेगी? एक चीज़ ऐड करूँगा सर, इसमें क्या है कि जो हमारी कमेटी बैठी हुई थी, जो अध्यक्ष महोदय थे, बाकी कमेटी थी, उन्होंने एक लिस्ट जारी की कि वकीलों की 80-90 वकील थे भाई, ये यहाँ इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे। RO ने, इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से उनको साफ़ कर दिया, उनकी लिस्ट हटा दी और बाहर से मैन पावर मंगली एंगेज कर लिया। जब हम सक्षम हैं, अब 8 लाख मशीन का किराया बताते हैं, टेंट का खर्चा है, इसके हिसाब से 25-30 लाख रुपए खर्चा है। ये इलेक्शन हम 2 से 3 लाख रुपए में करा सकते थे, क्यों नहीं कराते सर? तो इसमें कहीं ना कहीं मालाफाइड भी कहूँगा और डेलिब्रेट कहूँगा सर, मैं तो इसको डेलिब्रेट है। और जो वोटरों का टाइम वेस्ट हुआ सर, उसका क्या है सर? जो लोग बाहर से आए हैं, जो दूसरी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ नहीं करते हैं, वो भी आए हैं, उनका क्या है सर? उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये हमेशा चलता है सर, और इलेक्शन चलते रहे तो गोलियाँ तक चल जाती है, आपको तो इलेक्शन फेयर कैसे हो, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। ये तो हमेशा होता है और ऐसा रहा तो होता ही रहेगा, अगली बार फिर होगा। तो ऐसा इसको हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं, ये बात देखिए सर। और सर एक सुधार करूँगा, मेरे भाई ने कहा कि बार एसोसिएशन में कब्जा हो गया है। हमारे वकील कोई नहीं है जो कब्जा करते हैं, ये हमारी माँ है, ये हमारी बार है, हम इस पर कब्जा नहीं करते, तो हमारी अपनी है, इसके बच्चे हैं हम, तो इसलिए हमारा कब्जा कोई नहीं है। टाइम ख़त्म हो गया, इसलिए ऑफिस बंद हो गया है। हाँ, RO, इलेक्शन कमीशन सब भाग गए हैं सर, क्योंकि भाग तो वही है जो गलत काम करता है। उनको यहाँ होना चाहिए था, हमें सुनना चाहिए था, हमें तसल्ली देनी चाहिए थी भी ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और आगे से नहीं होगा इसकी एश्योरेंस देनी चाहिए थी। लेकिन वो भाग चुके हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनकी जो है डेलिब्रेट एक्ट सामने आ रहा है, उनको सामने आना चाहिए और ये बताना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और इसको कंपनसेट कौन करेगा सर। हमें तो इसका पैसा चाहिए, जो बाहर का पैसा है वो दोबारा वेस्ट ना हो, इसकी एश्योरेंस करें सर।